आज आपके साथ बिहारी कीमा बनाने की एक बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। अपने स्टाइल से बनाऊँगा और इंशाल्लाह जब भी आप इस वीडियो को कॉपी करके बनाएंगे एज़ इट इज़ इसी तरीके से बनाएंगे, इतना मज़ेदार, इतना ज़बरदस्त आपका कीमा बनेगा कि आपके दिल से दुआएं निकल जाएंगी। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, आसान सा मेथड होगा, आसान से अल्फाज में इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूँगा आपको। तो चले मिल के बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने क्या करना है, 1 कप लेना है कुकिंग ऑयल का। ऑयल को कढ़ाई में डाल के 3 छोटे साइज़ की या मीडियम साइज़ की प्याज ले लें। सबसे पहले आपने इसके अंदर प्याज को ब्राउन करना है और इतना प्याज को ब्राउन करना है कि जितना हम कौरमे की प्याज के लिए करते हैं ना उतना। अच्छा, कुछ लोगों के ये कमेंट होंगे कि शेफ़ क्या प्याज हम बाज़ार की ले सकते हैं? भाई, बाज़ार वाली प्याज मैं आपको काफ़ी मरतबा बता चुका हूँ कि उसके अंदर कॉर्नफ्लोर या मैदे का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से फिर आपकी चीज़ का जो टेस्ट है ना वो ख़राब हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि एक ऑथेंटिक रेसिपी तैयार करें, खुशबू भी हो, टेस्ट भी हो, तो आपने प्याज को ख़ुद फ्राई करना है, क्योंकि इसका ऑयल भी हमें चाहिए होगा प्याज का। ठीक है, तो प्याज ब्राउन हो गई है। इसी स्टेज पर आकर आपने चूल्हा बंद कर देना है और प्याज को ऑयल से सेपरेट कर देना है। और यही तेल हमें आगे कीमे के अंदर चाहिए होगा और इसी से हमारे कीमे का जो टेस्ट है कमाल का बनने वाला है। अगर आप बाज़ार की प्याज यूज़ करेंगे फिर कच्चे तेल का इसमें इस्तेमाल करेंगे फिर मज़ा नहीं आएगा। तो अब दोस्तों कीमे को हम करते हैं मैरिनेट। 1 किलो मैंने लिया है कीमा। आप बीफ का ले लें, मटन का ले लें, मोटा कीमा ले लें, बारीक ले लें, आपकी मर्ज़ी है। सबसे पहले फ्राई प्याज उठा के इसके अंदर डाल देनी है आपने। उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच डाल देना है। लाल मिर्च का पाउडर ये आधे चम्मच। नमक इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच। हल्दी का पाउडर आधे चम्मच से थोड़ा सा कम आपने इसमें ऐड कर देना है। धनिया जाएगा इसके अंदर 1.5 चम्मच, कूटा हुआ धनिया लेना है आपने। ज़ीरा पाउडर इसके अंदर आपने 1 चम्मच शामिल कर देना है। साबुत ज़ीरा आधा चम्मच इसमें जाएगा। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर आधे चम्मच से कम। और ये कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें सब्ज़ी इलायची, बड़ी इलायची और लौंग और 1 टुकड़ा दालचीनी का आपने डाल देना है। ठीक है, सब्ज़ी इलायची 4 पीस, बड़ी इलायची 1 और 4 से 5 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का। अदरक लहसुन आपने इसमें 2 चम्मच शामिल कर देने हैं। दही इसके अंदर जाएगी 1 कप और बहुत ज़्यादा खट्टी दही का इस्तेमाल नहीं करना, नॉर्मल सी दही होनी चाहिए। फेंट के 1 कप इसमें शामिल कर दें, 200 ग्राम। और ये जो कढ़ाई के अंदर तेल बचा हुआ था वो सारा का सारा तेल उठा के इसके अंदर मैंने डाल दिया है। अब तमाम मसाले लगा के आपने इसको कम से कम 30 से 40 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देना है, रूम टेम्परेचर पर। आजकल मौसम है सर्दियों का और अगर ये वीडियो आप गर्मियों में देख रहे हैं फिर आपने इसको उठा के फ्रिज के अंदर रखना है। ठीक है, गर्मियों में अक्सर ख़राब हो जाता है। जब दही गोश्त को आप लगा के रखेंगे किचन में गर्मी में तो ये ख़राब होने का अंदेशा है। तो बेहतर ये है कि सेफ़ साइड पे जाएं। गर्मियों में है तो इसको फ्रिज में रख दें। तो मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके 30 से 40 मिनट के लिए रखूँगा स्टे पर। फिर इसका पकाने का तरीका ज़बरदस्त आपको बताने वाला हूँ। 30 से 40 मिनट कीमे को हमने रखा था स्टे पर। अब उसी कढ़ाई के अंदर, ज़्यादा बर्तन गंदे करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही कढ़ाई लें, एक ही पतीला जिसमें प्याज फ्राई करें, उसी के अंदर आपने सारे काम करने हैं। सही है, उठा के कीमा डाल दें, फ्लेम ऑन कर दें, तेज़ आंच पे इतनी देर तक पकाएं जितनी देर तक कीमा अपना जो पानी छोड़ेगा, दही का जो पानी होगा वो इसके अंदर से ड्राई ना हो जाए। इतनी देर तक आपने पकाना है। चम्मच चलाते हुए पका लें या थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच चला लें, कोई मसला नहीं है। जब दोस्तों आप पका रहे होंगे ना कीमे को इसी स्टेज पर, अभी ही आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस तरह की रेसिपी है जो आपके साथ शेयर की है। इस वक्त ही इतनी ज़बरदस्त खुशबू इसमें से आएगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। जब रेसिपी आधी तैयार होगी तभी। अच्छा, जब कीमे का पानी खुश्क हो जाएगा तो आपने इसमें क्या करना है कि आधा किलो टमाटर लेने हैं, उसकी प्यूरी बना लें, कटिंग कर लें, जैसे भी करना हो। आधा किलो टमाटर इसके अंदर जाएंगे, 1 किलो कीमा होगा दोस्त। ठीक है, क्योंकि मैं इसको बनाऊंगा थोड़ा सा जूसी टाइप का, ज़्यादा इसको ड्राई नहीं करेंगे, इसलिए टमाटरों की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा रख रहा हूँ ताकि मसाला अच्छा बने। और चीज़ों के अंदर देखिए मसाले से ये टेस्ट होता है। बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप बिल्कुल ड्राई बना देंगे ना तो भी मज़ा नहीं आता। अच्छा, इस रेसिपी में मैंने आपको बताया ना कि आधा किलो हमने टमाटर का इस्तेमाल करना है। बहुत सारी मेरी ऐसी बहनें हैं जिनको अंदाज़ा नहीं होता, वेट मशीन भी नहीं होती, ज़ाहिर सी बात है हर किसी के घर पे, तो वो पूछेंगे कि शेफ़ कितने टमाटर डालें, आप हमें क्वांटिटी बता दें। तो भैया आप 6 से 7 टमाटर पीस सकती हैं। ठीक है, अगर दरमियाने साइज़ के टमाटर हों तो 6 से 7 टमाटर ले लें। अगर बड़े साइज़ के हों जो 100 ग्राम का एक टमाटर हो तो 5 टमाटर आपने पीस के इसके अंदर डाल देने हैं।
अच्छा, टमाटर इसमें डालने के बाद कोई भुनाई शुनाई नहीं करनी, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें। साथ में कोई 3-4 हरी मिर्चें भी डाल दें जिससे खूबसूरती भी इसकी आ जाए। अच्छी तरीके से मिक्स करके कवर लगाएं। 15 मिनट घड़ी का टाइम नोट कर लें। चूल्हा इसका आपने कम कर देना है ताकि कीमा जो है हमारा नरम हो जाए, गल जाए। टमाटरों का पानी भी इतनी देर में खुश्क हो जाएगा, 15 मिनट में हल्की आंच पे, और कीमा भी हमारा गल जाएगा। और साथ में आपने दूसरे चूल्हे पर रख देना है कोयला, क्योंकि कोयले का दम है, कोयले की जो धुनी है वो इसको आपने लाजमी देनी है। 15 मिनट तक जब आप इसको पकाएंगे कुछ इस कंडीशन में ये आ जाएगा। बीच में एक मरतबा मैंने इसको चेक किया था, एक मरतबा आपने इसको चेक कर लेना है। तो इसी स्टेज पर जैसे मैंने आपको बताया था कोई भुनाई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उस सूरत में आपने इसकी भुनाई करनी है जब आपको लग रहा है कि टमाटरों का अच्छा खासा पानी अब इसके अंदर मौजूद है। अगर इसमें पानी नहीं है, ये वाली कंडीशन है, तो आप इसका चूल्हा बंद कर दें और इसके बीच में रख दें कोयला। मैं डारी की कोयला रख रहा हूँ क्योंकि मैं कोयला जैसे मैंने आपको बताया था धो के इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए मैं डारी की रख देता हूँ देसी तरीके से। आप चाहें तो कोई बर्तन वगैरह रख के उसमें भी कोयला रख के थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं। 5 मिनट कोयले का दम देने के बाद कवर को हटाएंगे और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। यकीन करें, खुशबू कमाल की, टेस्ट कमाल का। इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा जब भी आप इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करेंगे। तो अभी ना मैं आपको एक डिश में निकाल के ज़रा दिखाता हूँ। किसी दावत वगैरह में बनाएंगे तो आपकी तारीफ़ें ज़रूर होंगी। अच्छा, इसको बर्तन में निकालने के बाद बारीक कटी हुई थोड़ी सी अदरक आपने इसके ऊपर डाल देनी है। एक आधा नींबू कटिंग करके इसके ऊपर रख दें, और हो सके तो कुछ हरी मिर्चें, 1-2 हरी मिर्चें कटिंग करके वो भी आप इसके ऊपर रख सकते हैं। इंशाल्लाह लुक वाइज भी देखने में भी खूबसूरत लगेगा और खाने में तो कमाल है। इंशाल्लाह तारीफ़ें आपकी ज़रूर होंगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने इसको लाइक ज़रूर करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।